जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब मुनि जागता है तब संसार सोता है। ये श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था। जब अर्जुन महाभारत लड़ने में संकोच कर रहा था, उन्होंने अर्जुन को बताया कि मुनि कौन होता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा कि मुनि कौन होता है, पर तब समझ नहीं आया। 11th में पढ़ के और 11th कंप्लीट करके अब मुझे समझ आ रहा है कि एक्चुअली वो मुनि होता कौन है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20 और मैं बैठने लगा हूँ पढ़ने। ओह, मैंने बताया नहीं ना अभी तक कि मैं कौन हूँ। चलो बता ही देता हूँ। हाँ, मैं हूँ एक एवरेज जेई एस्पिरेंट। मैं जेई 2026 का एस्पिरेंट हूँ, जो अभी 12th में आने वाला है, जिसका 12th शुरू होने वाला है और जिसका 11th क्या कहूँ ठीक ही गया है। मैं अभी करंटली अपने 11th का रिवीजन कर रहा हूँ और उसके साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे 11th में वीक टॉपिक्स रह गए हैं उन्हें मैं सुधार लूँ जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तो ये चैनल शुरू करने के मेरे 2 मेजर रीजंस रहे हैं। तो पहला कंसिस्टेंसी है कि वीडियोस बनाऊंगा तो कंसिस्टेंसी अपने आप डेवलप हो जाएगी, और पता नहीं क्यों कंसिस्टेंसी में इशू आ रहा था मुझे। उतना कंसिस्टेंट मैं रह नहीं पा रहा था जितना मैं रहना चाहता हूँ, और उतने स्टडी आवर्स में डिवोट नहीं कर पा रहा था जितने करना चाहता हूँ। और दूसरा कभी जब मन करेगा मैं तब बता दूंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा मैं। तुमको टिकना पड़ेगा दूसरा जानने के लिए, टिकना पड़ेगा भाई। टिको यहीं पे टिको। जब तुम्हें इतना पता चली गया है तो अब थोड़ा पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। सुबह 5 बजे उठा था मैं, 5:20 पे पढ़ना शुरू किया। 5:20 से लेकर तुम्हें पता चल जाएगा कब तक मैंने थर्मोडायनेमिक्स का एक लेक्चर किया, क्योंकि मेरा 11th का थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही वीक टॉपिक है, मेरे को बहुत कम आता है थर्मोडायनेमिक्स से। एंड आफ्टर थर्मोडायनेमिक्स मैंने पीडब्ल्यू के AIR बैच से ग्रेविटेशन का एक लेक्चर किया, क्योंकि मेरा ग्रेविटेशन भी थोड़ा बहुत वीक रह गया था, थोड़ा समझ कम आया ग्रेविटेशन, ये लगा लो। तो अभी ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं सुबह के, और अब मैं थक गया हूँ तो मैं उठने लगा हूँ अब। और ये बेला इंसान उठ के जाएगा कहाँ? ऑब्वियसली दोबारा बाहर नेचर देखने के लिए। तो तुम यहाँ बैठ के क्लिप एंजॉय करो। तुम थोड़ा ना कर पाओगे, तुम रील्स की जनरेशन हो, उठ के चले जाओगे। छोड़ो, मैं दूसरी क्लिप लगाता हूँ। और मैं पहुंच गया छत पे नज़ारों का आनंद उठाने के लिए। तुम भी उठा सकते हो, ये वीडियो देखते रहना बस। वैसे यार, भगवान ने हमारा वातावरण कितना सुंदर बनाया है, यही सोचते सोचते कैसे ही टाइम गुजर गया, मतलब पता ही नहीं चला। और 8 भी बज गए, और ऑब्वियसली 8 बज गए हैं तो अब मुझे पढ़ने बैठना था। ये सेशन में मैंने सुबह जो लेक्चर्स देखे थे उनका रिवीजन करने का सोचा, और जो होमवर्क मिला हुआ था वो किया। होमवर्क में थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट ही लेक्चर था, तो सर ने कुछ होमवर्क दिया नहीं। ग्रेविटेशन का भी फर्स्ट ही लेक्चर था, पर सर ने होमवर्क दिया, और वो होमवर्क मैंने ये सेशन में निपटा भी दिया। होमवर्क काफ़ी कम था तो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और उसके बाद जो टाइम बचा वो बेसिकली मैंने मज़े किए उसमें। उसके बाद मैं केमिस्ट्री में स्टोइशियोमेट्री रिवाइज करने बैठ गया। है क्या कि हमारे कोचिंग में चैप्टर वाइज टेस्ट अपलोड हो रहे हैं हर एक चैप्टर के, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टोइशियोमेट्री रिवाइज करके स्टोइशियोमेट्री का टेस्ट ही दे दिया जाए। उससे पता चल जाएगा कि स्टोइशियोमेट्री मुझे कितना आता है, और उसके एनालिसिस के बेसिस पे मैं ये भी डिड्यूस कर पाऊंगा कि स्टोइशियोमेट्री में मुझे क्या क्या स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे मेरा इन द एंड बहुत फ़ायदा होगा। तो टेस्ट देने से पहले मुझे अपना टेबल साफ करना पड़ना था, क्योंकि एक गंदे टेबल पर बैठ के टेस्ट देना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। और ये हरकतों को प्लीज इग्नोर करना, मैं थोड़ा पागल हूँ। तो वैसे ही बैठ गया मैं पेपर देने के लिए। पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ज़्यादा मतलब खतरनाक लेवल का नहीं था, आसान ही था। वो अलग बात है, मैं ही थोड़ा सा गंवार हूँ, क्या करें। जनरली मेरे साथ होता है कि जब मैं पेपर शुरू करता हूँ तो पहले 15 मिनट के लिए मुझसे क्वेश्चंस होते ही नहीं है और मैं एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ, पर उसके बाद सडनली मेरा ब्रेन जो है
वो दोबारा रिस्टोर हो जाता है और फिर मेरे से क्वेश्चंस बहुत तेज़ी से होने लगते हैं। और इस पेपर में भी ऑब्वियसली जेनेरिकली वही हुआ। स्टार्टिंग में मुझसे क्वेश्चंस नहीं हुए, पर बाद में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। टोटल में आई अटेम्प्टेड 21 क्वेश्चंस, जिनमें से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए और 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। तो टोटल में आई गॉट 69 मार्क्स। उसके बाद मैं बैठ गया अपने स्टोइशियोमेट्री के टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए, और बस ये देखने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मुझसे गलत हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मैंने छोड़ दी, जिनकी प्रैक्टिस में सुधार सकता हूँ। और जो मुझसे गलत हुए वो मुझसे क्यों गलत हुए, कैलकुलेशन मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट में मिस्टेक थी, वो सब कुछ एनालाइज करने के लिए मैं बैठ गया। ये सब कुछ करने में मुझे अबाउट 1.5 घंटा लगा और मैंने एक एक्सेल शीट पे सब नोट डाउन कर लिया। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मुझसे गलत हुए, क्या मेरा उस पर रिमार्क था, और क्या अगला टेस्ट देते देते मैंने ध्यान रखना है कि वो गलतियां मुझसे दोबारा ना हो। इसके बाद मैंने आज के दिन को बोला गुड बाय और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा अगला दिन भी आज के दिन की तरह अच्छा आ जाए। मैं चला गया फिर खेलने के लिए, और ये वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आया होगा तो यार लाइक कर देना, कोशिश करना कि सब्सक्राइब भी कर दो, और फॉलो थोड़ा ना कर सकते हैं, छोड़ो भूल जाओ। सही है यार, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। अगर मैं पोस्ट करूँगा स्टिकर।